हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आई प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्राइम। और क्राइम एक मेजर सोशल प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। और ये सोशियोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है उसका टॉपिक है। इससे पहले अगर आप चाहे वो डिलिक्वेंसी हो गया या फिर चाइल्ड अब्यूज या फिर सोशियोलॉजी का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं, सारा सिलेबस सोशियोलॉजी का डल चुका है अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। और पूरा हैंड रिटन मैं नोट्स भी प्रोवाइड की हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ना कि सिर्फ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारा चीज़ आप तक जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमें क्राइम देखना है। क्राइम क्या है? क्राइम इज एन एक्ट हैज़ बिन सो टू बी एक्चुअली हार्मफुल टू सोसाइटी। क्राइम से खुद भी आप समझ पा रहे हो, क्राइम हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, इलीगल एक्टिविटी। इससे पहले जो हम लोग डिलिक्वेंसी पढ़े वो भी एक इलीगल एक्टिविटी था, लेकिन जो 18 साल के नीचे के जो बच्चे कर रहे थे उनका था। लेकिन इसमें कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ऐसा इसमें एज लिमिट कोई भी निर्धारित नहीं है। अब हमें डेफिनेशन एक लिखना होगा जो कि डोनाल्ड ट्रम्प दी है। वो क्या बोले हैं कि क्राइम जो है एक सोशल इंजरी एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ सब्जेक्टिव ओपिनियन वेरिंग इन टाइम एंड बैलेंस। सब्जेक्टिव ओपिनियन किसको बोला है? कि कोई ना कोई पर्सन के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इंजूरी करता है। और इसकी डिफिनेशन टाइम एंड पैलेस पे अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अभी आप कॉलेज में हैं, अगर किसी को हत्या कर दो तो ये भी एक क्राइम ही माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉजेज इसकी क्या है? तो सबसे पहले तो हो सकता है कि उनका कोई बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक ऐसी फैक्टर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी कॉजेज है क्राइम की, तो जिनके फैमिली में अगर क्राइम, जैसे उनके पेरेंट्स अगर या फिर उनके ग्रैंडफादर अगर क्राइम के कंडीशन था, तो हो सकता है कि उनके बच्चे में भी ये चीज़ एक्सप्रेस हो जाए। सो क्या बोलता है कि इनहेरिटेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेड्स। यही होता है कि जब उसका वो जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी टाइम सेल्स से उसके अंदर वो जेनेटिक ट्रेड्स में ही आ गया है कि वो आगे चल के क्राइम करेगा ही करेगा। तो क्राइम में बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। आपको सुन के थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा, हमें भी लगा था, लेकिन जेनेटिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डिजीज कंडीशन हो, चाहे वो बिहेवियर को लेकर हो, लेकिन वो भी बहुत मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज़, किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करवाने में। सो क्राइम जैसी कंडीशन में भी बायोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोवर्टी। ये तो सबको पता है कि पोवर्टी में नीड जब नहीं पूरा होता है तो इंसान पैसे के लिए या फिर जो भी के लिए क्रिमिनल बन जाता है। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव लीगल सिस्टम। जैसे कि आप कई बार देखे होंगे कि वहाँ का एसपी जो है या फिर डीएम है वो घूसखोर है। उस कंडीशन में लोग पैसे देके मतलब उनसे डरते ही नहीं है और क्राइम खुलेआम होती है। सो नो फियर एमंग इंडिविजुअल फ्रीली इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी में वो फ्रीली इन्वॉल्व होते हैं, कोई डर नहीं होती है। लैक ऑफ एजुकेशन ना होना कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है क्राइम में। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि ग्रीड हो गया, लालच की वजह से या फिर गुस्सा की वजह से भी कई लोग किसी का जान तक ले लेते हैं। नेक्स्ट है जेलसी, किसी से जलन होना, रिवेंज, बदला के कारण जो क्राइम जैसी कंडीशन होती है सोसाइटी में, लोगों को इंजूरी किया जाता है, हार्मफुल पहुंचाया जाता है, उसका मेजर रोल प्ले साइकोलॉजिकल फैक्टर भी करता है। नेक्स्ट है एल्कोहल एंड ड्रग। एल्कोहल एंड ड्रग से हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, और वो क्राइम जैसी कंडीशन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जो पीपल भी ये सब लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑन सोसाइटी। जैसे कि हम लोग कोई भी सोशल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, इसके बाद कि उसकी क्या कॉजेज़ है। अब क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है तो सोसाइटी में क्या इफेक्ट है ये आपको लिखना होगा, और उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, बस इतना ही आपको लिखना होता है और जानना होता है। एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपको सारा
टिप्स एंड ट्रिक चाहिए कि कैसे एग्जाम में लिखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे चैनल पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। सो क्या पड़ा इफेक्ट सोसाइटी पे, तो यह सेंस ऑफ फियर इज डेवलप अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी। अब जहाँ पे क्राइम होती है वहाँ के लोग बहुत डर जाते हैं, क्राइम से कौन नहीं डरता भला। सो उस सोसाइटी में एक फियर जैसी सेंस डेवलप हो जाती है। पीपल डू नॉट विश लाइव इन क्राइम प्रोन एरिया, जहाँ पे क्राइम प्रोन मतलब क्राइम होने की ज़्यादा चांसेस होती है वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते। इनफैक्ट वहाँ से लोग अपना ज़मीन भी बेच देते हैं और वहाँ कोई ज़मीन खरीदना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। नेक्स्ट है नो पर्सन इज रेडी इस्टेब्लिश बिजनेस इन सच एरिया, ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो दुकान अगर किसी चीज़ का लगाया और दुकान को अगर लूटपाट कर लिया, भाई वो कमाएगा क्या, उसका तो घर से भी सारा चीज़ चला जाएगा। तो उस एरिया में बिजनेस भी नहीं कोई खड़ा करना चाहता। और सोचिए अगर बिजनेस नहीं है तो उस एरिया का ग्रोथ कैसे होगा, डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिलेगी कहाँ से। सो इफेक्ट बहुत बड़ा सोसाइटी पे इसका पड़ता है। वुमेन आर मोर इम्पैक्टेड एंड फियर, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं और बहुत ज़्यादा डरे, स्पेशली वुमेन रहती है, क्योंकि उनके साथ मतलब रेप जैसी कंडीशन होने की और भी चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ये तो रहा इफेक्ट कि ना तो वहाँ पे कोई बिजनेस ना वहाँ पे कोई रहना चाहेगा, उनमें बहुत फियर हो जाती है। अब ठीक है, इतना सारा होने के बाद इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट लॉ, जो भी वहाँ जो लोग को डर नहीं था वहाँ का एसपी डीएम आप कई बार देखे होंगे कि घूसखोर है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉ जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तब भी क्राइम को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है बेटर हाउसिंग, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कई लोगों के पास जैसे घर नहीं होती है, रोज़गार नहीं होता, इसलिए भी वो देखे थे हम लोग कि पुअर्टी के कारण क्राइम कर रहे थे। तो अगर उनको रोज़गार दिया जाए तो वो इन सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग को ऐसा नहीं है कि लोगों को मारने में मज़ा है या फिर उनकी कई बार ऐसी कंडीशन मजबूरी भी बन जाती है। अगर ग्रीड एंड लग्जरियस लाइफ को छोड़ के देखें तो जैसे कि पॉवर्टी है, तो उस टाइम में लोगों के पास कई बार ऑप्शन नहीं रहता कि हम क्या करें, क्राइम पे उतर जाते हैं। तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अच्छी घर दिया जाए, तो वो चांसेस है कि इस एक्टिविटी में ना आए। तो इस तरह से इसे हम हटा सकते हैं। सो जुवेनाइल डिलिक्वेंट में एक मैं आपको क्वेश्चन देती एमसीक्यू, क्योंकि ऐसे ही करके अगर एक एक आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा और आप वहाँ भी सॉल्व कर पाइएगा, आदत भी आपको पड़ जाएगी। सो किनका किनका सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए कि जुवेनाइल डिलिक्वेंट इज क्या है, मेजर है जो कि पार्टिसिपेट करता है लीगल एक्टिविटी में, माइनर या फिर वुमेन है, मैन वुमेन तो था नहीं इसमें बेसिकली जो 18 साल के नीचे थे वो लोग इस अपराध में बाल अपराध में इन्वॉल्व थे। तो आप खुद सोचिए ना, सबसे पहले तो डिलिक्वेंट अपराध जो कि इलीगल एक्टिविटी है, कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे 18 साल के नीचे, तो मेजर तो होगा नहीं। 18 साल के नीचे से कितने बच्चे, अगर क्राइम रहता तो मेजर रहता, लेकिन यहाँ पे बाल अपराध है जो कि 18 साल से नीचे के बच्चों को इन्वॉल्व किया है। तो यहाँ इसका आंसर बी होगा कि माइनर जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलीगल एक्टिविटी में। तो आई होप कि आप लोग बहुत लोगों का सही भी होगा। और मैन वुमन की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं बाल अपराध में, तो इसका आंसर है बी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा हो ये आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि क्योंकि कर भला तो हो भला।